कहानी का नाम सच्चा प्यार। राधिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। राधिका ने पलटकर देखा तो अच्छी कदकाठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मध्यम स्वर में राधिका उस युवक से बोली। राधिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज दी। उससे भी ज्यादा असमंजस इस बात की थी कि ये युवक मेरा नाम कैसे जानता है। इस उस युवक ने राधिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। राधिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में जा पहुंची जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम सुमित है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम पता घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका बोली। जी कहिए, क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ, राधिका ने विनम्रता से कहा। सुमित बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहां से रोज आपको ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। सुमित के मुंह से ये सब सुनकर राधिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना राधिका को भा गया। राधिका को लगा कि ये नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वे उसे सभ्य और समझदार ही लगा। सुमित के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वे शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सुमित कहता है, राधिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या। राधिका एकटक सुमित को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नजरें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह सुमित से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वे चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है। उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब राधिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन राधिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन ये तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। राधिका नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मंद मंद मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या मधुर ने उस समय इसी सुमित का जिक्र किया था। वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो सुमित और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ राधिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नजदीक ही था। राधिका बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह राधिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी संजान युवक सुमित से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही राधिका का दिल बिजली की से तेज धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि सुमित के बारे में माँ को जरूर बताएगी। घर पहुंचकर राधिका ने माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती हैं। पापा बोलते हैं, लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दूबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। राधिका के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही सुमित को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे ही हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे।
बहुत ही जिद्दी हैं। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर राधिका बैंक जाती है। पहुंचते ही राधिका को सुमित रोक लेता है, जैसे वो राधिका के पहले से ही इंतजार कर रहा हो। राधिका, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुमित, समझने की कोशिश करिए, कोई फायदा नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं, ओके बोलकर राधिका घर वापस आ जाती है। माँ, सुमित ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के हजार हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन सुमित ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया है। क्या माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। राधिका के माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है सुमित को सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह पा रहे हैं। राधिका भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन राधिका सुमित से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। सुमित कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। राधिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राधिका जानती है ये संभव नहीं है, फिर भी उसे सुमित की बातें अच्छी लग रही थी। आज सुमित को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए राधिका कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दूबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। राधिका जानती थी कोई फायदा नहीं होगा, पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। राधिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं सुमित, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। सुमित का उदास चेहरा देखकर राधिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात राधिका को नींद नहीं आई। शायद उसे भी सुमित से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। राधिका उठी। उसने सुमित को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर राधिका बैंक गई। आज नजरें सुमित को ही ढूंढ रही थी, लेकिन सुमित कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राधिका से रहा नहीं गया। उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज सुमित जी नहीं आए हैं? जी, सुमित जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक में। अब वे प्रोविजनरी ऑफिसर हो गए हैं। राधिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न ढुलक जाएं। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया सुमित ने, अगर बता देता तो शायद मैं कमजोर पड़ जाती। सोचते सोचते राधिका के अधरों पर मुस्कान आ गई। सुमित ने अपना वादा पूरा किया। वे मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज राधिका को सुमित पर गर्व हो रहा था। राधिका सुमित के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के कोने में संजोकर रख लेती है और एमसीए की तैयारी में जुट जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी सच्चा प्यार कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।